Hello everyone, welcome to another lecture on software engineering. So we were doing unit number 5, that is requirement specification and analysis, and this is part number 6. So today's topic is data dictionary. So data dictionary is a centralized collection of information about data. ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक जगह पे जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसकी डाटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में जब हम स्टोर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द डाटा डिक्शनरीज. इट स्टोर्स मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ डाटा. ठीक है, क्या स्टोर करता है ये डाटा डिक्शनरी? किसी भी वर्ड का मीनिंग या कहाँ पे डाटा कहाँ से आ रहा है उस सिस्टम के अंदर. ठीक है, वो एक्सप्लेन कौन करता है? दैट इज़ डाटा डिक्शनरी. इट्स रिलेशनशिप विद अदर डाटा. ठीक है, जो भी डाटा हमारे पास स्टोर है उसका रिलेशनशिप बताता है किसी और डेटा के साथ. डाटा फॉर्मेट फॉर यूजेस. ठीक है, एंड सो ऑन. सो उसका डाटा फॉर्मेट बताता है, डाटा की रिलेशनशिप बताता है दूसरे डाटा के साथ, और वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है उस डाटा का. ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से पता लगती है हमें? डाटा डिक्शनरी की हेल्प से. देन data dictionary has rigorous definition of all names in order to facilitate user and software engineer. So data dictionary में क्या किस चीज़ की definitions होती हैं? सारे names. ठीक है, जितने भी हमने database के अंदर names या वेरिएबल्स, ठीक है, डाटा को किस फॉर्म में हमने स्टोर किया है, वो सारी चीज़ें डिज़ाइनर को पता लग जाए उसके लिए हमारे पास क्या है? डाटा डिक्शनरीज. ठीक है, जिसने कि सॉफ्टवेयर बनाना है डेवलपर्स और डिज़ाइनर. ठीक है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए डाटा डिक्शनरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Then data dictionary is often referenced as metadata or data about data repository. ठीक है, सो डाटा डिक्शनरी को हम और क्या कह सकते हैं? या तो डाटा अबाउट डाटा, दैट इज़ कॉल्ड मेटा डाटा. कि किसी डाटा की जब हम इंफॉर्मेशन की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, डाटा का डाटा जब प्रोवाइड होता है दैट इज़ कॉल्ड द डाटा डिक्शनरी. सो इट इज़ क्रिएटेड अलॉन्ग विद DFDs. ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट इज़ कॉल्ड डाटा फ्लो डायग्राम. ठीक है, उसके साथ ही ये डाटा डिक्शनरी को स्टोर किया जाता है फॉर द model of software program and is expected to be updated whenever DFD is changed or updated. जब भी DFD में कोई भी चेंज किया जाता है तो उसके साथ ही हमारे डाटा डिक्शनरी में भी चेंजेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो भी डाटा DFD में डाटा स्टोर होता है उसकी रेफरेंस प्रोवाइड करता है डाटा डिक्शनरी. सो अगर DFD में कुछ चेंज हुआ है तो डाटा डिक्शनरी में भी चेंज करना पड़ेगा ताकि वो उसी डाटा को रेफ़र करे. नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा डिक्शनरीज. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? क्या क्यों चाहिए हमें डाटा डिक्शनरी? फर्स्ट इज़ द डाटा इज़ रेफरेंस्ड वाया डाटा डिक्शनरी वाइल डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर. सो उसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू रेफरेंस द डाटा इन द DFDs और इन द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम में जो भी डाटा यूज़ होगा उसको रेफ़र करने के लिए हमारे पास डाटा डिक्शनरीज होती हैं, जो कि किसके काम आती हैं? ज़्यादा डिज़ाइनर्स के काम आती हैं, जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेगा, और जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्रामर्स. ठीक है, प्रोग्रामर्स और जो डेवलपर्स हैं और डिज़ाइनर्स हैं, दोनों की हेल्प करता है डाटा डिक्शनरी. ठीक है, देन डाटा डिक्शनरी रिमूव्स एनी चांसेस ऑफ एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी होता है कि कोई दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होगी. ठीक है, उस चीज़ को वो दूर करता है डाटा डिक्शनरी. इसको हेल्प करता है कि हर एक डाटा का एक इंडिविजुअल नेम हो, एक आइडेंटिटी हो, जिसकी हेल्प से हम उसको रेफ़र कर पाएँ. देन इट हेल्प्स कीपिंग वर्क ऑफ प्रोग्रामर एंड डिज़ाइनर सिंक्रोनाइज्ड वाइल यूजिंग सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस एवरीवेयर इन द प्रोग्राम. सो डाटा डिक्शनरी की हेल्प से एक मेन एडवांटेज क्या है कि जो जितना भी डाटा स्टोर होगा डाटाबेस में उन सबको एक ही आइडेंटिटी दी जाती है. ठीक है, और जिसका सारा रेफरेंस किसके अंदर होता है? डाटा डिक्शनरीज के अंदर. सो इसमें क्या हेल्प होगी कि जितने भी प्रोग्रामर्स और डिज़ाइनर हैं सबको एक ही तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी. वो उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रोग्रामर ने कोई और डाटा अपडेट कर दिया और डिज़ाइनर ने कुछ और लेआउट क्रिएट कर दी उसके बेस पे. सो सारा डाटा सेंट्रलाइज्ड होगा और सबका रेफरेंस डाटा डिक्शनरी में प्रोवाइडेड होगा. Then data dictionary provide a way of documentation for the complete database system in one place. सो डाटा डिक्शनरी क्या प्रोवाइड कर दी है? एक डॉक्यूमेंटेशन या एक फ़ाइल प्रोवाइड करती है जिसमें कि सारे डेटाबेस
जितने भी सिस्टम में डेटाबेस होंगे उनको एक जगह पे स्टोर करने का काम करती है डाटा डिक्शनरी। देन जो लास्ट इसमें पॉइंट है दैट इज़ वैलिडेशन ऑफ डीएफडी इज़ कैरिड आउट यूजिंग डाटा डिक्शनरी। सो जितने भी डीएफडीज में डाटा होते हैं उनकी वैलिडेशंस किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब कि वो डाटा जो है वो करेक्ट है, ठीक है, सही उसको उसमें इनपुट हुआ है या नहीं हुआ है, या उसको ऑथराइज्ड जो यूज़र्स हैं वही यूज़ कर रहे हैं, कोई अटैक तो नहीं हो रहा उस डाटाबेस पे या हैक तो नहीं हो रहा। सो ये सारी चीज़ें डाटा डिक्शनरी की हेल्प से हम ट्रैक कर सकते हैं। देन व्हाट आर द कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स क्या होते हैं डाटा डिक्शनरी के। सो कंटेंट में क्या आएगा, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज डाटा फ्लो, देन डाटा स्ट्रक्चर, देन एलिमेंट्स, देन स्टोर्स, देन लास्ट वन इज प्रोसेसिंग। सो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज डाटा फ्लो। डाटा फ्लो इज डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ डीएफडी एज स्टडी अर्लियर एंड रिप्रेजेंटेड इन एल्जेब्रिक फॉर्म एज डिस्क्राइब, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि डाटा फ्लो किसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डीएफडी की हेल्प से, जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। और उसमें हमने डाटा डिक्शनरी में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। अगर हमने करली ब्रैकेट्स लगाए हैं उसका मतलब क्या होगा, रेपिटिशन के, सिंपल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस हैं तो उसका मतलब है ऑप्शनल, देन प्लस का मतलब एंड, और हैश का मतलब और। सो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं। सो एग्जांपल में अगर हमने किसी एड्रेस को अगर रिप्रेजेंट करना है, सो एड्रेस कैसे हम लिखते हैं, पहले लेफ्ट साइड पे एड्रेस, ठीक है, उसका जो वेरिएबल का नेम है एड्रेस, देन इक्वल टू का मतलब कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो एड्रेस कौन कौन से कंपोनेंट से बना है वो उसमें हमने क्या कुछ डालना है, हाउस नंबर हो गया उसका, प्लस प्लस का मतलब एंड, ठीक है। हाउस नंबर के अलावा जो चीज़ होनी चाहिए या तो स्ट्रीट या एरिया। सो स्लैश का मतलब क्या था, और सो स्ट्रीट भी लिख सकते हो आप, एरिया भी लिख सकते हो, देन एंड सिटी एंड स्टेट, ठीक है। सो ये इस फॉर्म में हम डाटा डिक्शनरी की हेल्प से हम किसी भी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किसी भी सिस्टम के इंफॉर्मेशन डाटाबेस में। उसके अलावा जैसे कोर्स आईडी हो गया, तो कोर्स आईडी में क्या हो सकता है, कोर्स का नंबर एंड कोर्स का नाम, लेवल उसका, और उसके ग्रेड्स कितने हैं, ठीक है। सो ये इसकी एक एग्जांपल है डाटा डिक्शनरी में डाटा फ्लो की। जो उसका सेकंड कंपोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड डाटा एलिमेंट्स। सो डाटा एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा एंड कंट्रोल आइटम्स, ठीक है। सो डाटा एलिमेंट्स में क्या होते हैं, किसी भी डाटा का नेम होगा और उसका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, और उसकी कंट्रोल आइटम्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा स्टोर, ठीक है, विद द फॉलोइंग डिटेल्स, कि प्राइमरी नेम क्या है उसका, ठीक है, सेकेंडरी नेम क्या होगा, यूज़ केस का मतलब क्या है, हाउ एंड वेयर टू यूज़ डाटा, कैसे और कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। कंटेंट डिस्क्रिप्शंस उसकी क्या है, हर एक डाटा की डिस्क्रिप्शन होगी, कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इसके अलावा क्या कौन कौन सी होंगी, ठीक है। प्रीसेट वैल्यूज़ की क्या होगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी उसकी। ये सारी इन्फॉर्मेशन किस कंपोनेंट के अंदर आती है, डाटा एलिमेंट्स कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या है, डाटा स्टोर। सो डाटा स्टोर जैसे नाम से ही क्लियर है कि डाटा कहाँ पे स्टोर होना है, कहाँ से डाटा इनपुट होना है, कहाँ से डाटा आउटपुट होना है, ये सारी चीज़ें डाटा स्टोर के अंदर होती हैं। सो डाटा स्टोर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स स्टोर हो सकती हैं, जो फाइल्स सॉफ्टवेयर की इंटरनल फाइल्स भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। सो इसके अलावा टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो सकता है डाटा स्टोर में, ठीक है। नेमिंग टेबल्स में क्या होंगे, टेबल्स के नेम होंगे, ठीक है, किस नेम का कौन सा टेबल है उसके अकॉर्डिंग वो डाटा उसमें स्टोर होगा। उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा टेबल पहले आना है, कौन सा टेबल बाद में आना है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है उसका, वो उसका इंडेक्स हो जाएगा। सो दिस वाज द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। उसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग जो कंपोनेंट है इसका, उसके अंदर क्या है, दो तरह की डाटा प्रोसेसिंग हो सकती है, फर्स्ट लॉजिकल, सेकंड वन इज़ फिजिकल। लॉजिकल डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है कि जैसे यूज़र को दिखती है, ठीक है, कि डाटा इनपुट किया है और डाटा आउटपुट किया है वो यूज़र देखता है। फिजिकल डाटा प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जो प्रोग्रामर ने बनाया है या डेवलपर ने क्रिएट किया है, ठीक है। डेवलपर ने कैसे देखेगा डाटा प्रोसेसिंग को, कि उसने फंक्शन कौन सा यूज़ किया है, कौन से तरह का डाटा टाइप यूज़ किया है, ठीक है। सो इस दोनों में फ़र्क है कि यूज़र को क्या दिख रहा है और सॉफ्टवेयर को कैसे दिख रहा है वो डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।